हलचल भरे कॉलेज के गलियारे में आरिज की दुनिया बदल जाती है, क्योंकि वह पहली बार थुरैया को देखता है। थुरैया गुलाबी सूट में भीड़ के बीच में अलग दिखती है। उसके बाल हवा में स्वतंत्र रूप से नाच रहे हैं। उसकी आंखों में एक निर्विवाद मासूमियत चमकती है जो एरिज को पूरी तरह से मोहित कर लेती है। आरिज पूरी तरह से मंत्रमुग्ध है। उसकी निगाहें उसके सामने की दृष्टि पर टिकी हैं। कॉलेज कैंटीन की जीवंत बातचीत के बीच अरीज और थुरैया एक पल साझा करते हैं। थुरैया की हंसी गूंजती है, उज्ज्वल और लापरवाह उनके चारों ओर की जगह को भर देती है। आरीज उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता है, क्योंकि उसकी खुशी उसके चेहरे को रोशन करती है। उस पल में समय धीमा हो जाता है और अरीज को लगता है कि उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया। वह पल की अद्भुत सुंदरता में खो गया है। कैंटीन उनके चारों ओर धुंधली होती जा रही है। कॉलेज की छत पर एक विशाल तारों से भरे आकाश के नीचे आरिज और थुरैया शांत रात में सांत्वना पाते हैं। एक हल्की हवा अनकही भावनाओं की फुसफुसाहट लाती है, जैसे दूर शहर की रोशनी बिखरे हुए सपने की तरह टिमटिमाती है। आरिज की आवाज खामोशी को तोड़ती है, जो भेद्यता और सच्ची लालसा से भरी है। थुरैया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। वह कबूल करता है। उसके शब्दों का भार तारों से भरी हवा में लटका हुआ है। लगातार बारिश के बीच आरिज और सुरैया रात के खिलाफ परछाई बनकर खड़े हैं। बारिश का पानी उनके चेहरों पर बहता है, जो उभरने वाली कच्ची भावनाओं को दर्शाता है। दूर शहर की रोशनी ने चिकनी सड़क पर एक झिलमिलाता प्रतिबिंब डाला, जिससे उनकी भीगी हुई आकृतियां प्रकाशित हुई। कथन से पता चलता है थुरैया आखिरकार आरिज के लिए अपने प्यार को स्वीकार करती है। तूफान के केंद्र में एक कबूलनामा हवा में लटका हुआ है, जो बारिश की तरह ही स्पष्ट है। आरिज रात के एकांत में डूबा हुआ अपने कमरे में बैठा है। चांदनी खिड़की से छलकती है, लंबी तीखी परछाइयां बनाती है, जो अभी भी हवा में धूल के कणों के साथ नाचती हैं। उनकी आंखें खाली और दूर ठंडी रोशनी को दर्शाती हैं, जो अंदर बढ़ रही शून्यता को दर्शाती है। खबर का वजन, थुरैया की सगाई उस पर हावी है, एक अदृश्य बोझ जो उसकी आत्मा को कुचल रहा है। उसके अंदर एक कंपन दौड़ता है। पीड़ा की एक दृश्यमान लहर उसके जबड़े की रेखा को विकृत कर देती है, उसकी मुट्ठियों को जकड़ लेती है। कमरे की शांति अनकही पीड़ा को बढ़ाती है, एक दिल के चुपचाप टूटने का मौन दर्द। रात के आवरण में अरिज थुरैया के घर की ओर उद्देश्य से चलता है। उसका सिलहूट घबराहट भरी प्रत्याशा का प्रतीक है। वह आगे बढ़ता है। उसका चेहरा चिंता का एक कैनवास है और एक नाजुक आशा है। प्रत्येक कदम मापा और जानबूझकर। उसकी आवाज भावना से भरी हुई रात की शांति को चीरती है। थुरैया, मुझे जानने की जरूरत है। क्या तुम अभी भी मेरे बारे में वैसा ही महसूस करती हो? थुरैया के शब्द हवा में भारी पड़ते हैं, एक गंभीर घोषणा जो एरिज की आंखों में नाजुक उम्मीद को तोड़ देती है। आरिज, मुझे माफ करना, वह कहती है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है, जो एक कोमल आघात से उसकी किस्मत का फैसला करती है। उसकी स्वीकारोक्ति की अंतिमता शांत रात में गूंजती है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में आरिज थुरैया की तस्वीर से अभिभूत है। उसकी निगाहें तेज और अडिग हैं। उसकी आंखों में एक आग जलती है, जो एक प्रचंड संकल्प और अंधेरे वादे के साथ जलती है। उसकी आवाज एक नीची और घातक प्रतिज्ञा शांत कमरे में गूंजती है। मैं बदला लेने की कसम खाता हूं। तस्वीर टिमटिमाती रोशनी को दर्शाती है, मानो थुरैया खुद गंभीर शपथ सुन रही हो। जिम के अंदर एरिज बदल जाता है। उसका दृढ़ संकल्प हर हरकत में अंकित है, क्योंकि वह जीवन बदलने वाली यात्रा की तैयारी करता है। एक मोन्टाज सामने आता है। अरिज अथक कार्य में डूबा हुआ है, दिन रात में बदल रहा है। अथक महत्वाकांक्षा से प्रेरित सफलता साकार होने लगती है। हर कदम उनके अटूट समर्पण और बलिदान को दर्शाता है। आरिज प्रकट होता है, एक सफल व्यवसायी। उसकी आंखें उसकी अथक खोज के कठिन जीते पुरस्कारों को दर्शाती हैं। जैसे ही एरिज एक व्यस्त पार्टी की भीड़ के बीच खड़ा होता है, साल पिघल जाते हैं। हवा संगीत और हंसी से जीवंत होती है। भीड़ भरे कमरे में उसकी आंखें थुरैया पर टिकी, जो उसके अतीत का भूत था,
जिसे उसने दफन मान लिया था। दृढ़ निश्चय से भरी थुरैया की विशेषताएं कठोर हो जाती हैं, क्योंकि वह शरीरों के समुद्र में नेविगेट करती है। उसका उद्देश्य स्पष्ट है, दूरी कम होती है, शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि थुरैया अरिज के पास पहुंचती है। उसका भाव अफसोस और संकल्प का मिश्रण है। उसकी आवाज शोर में गूंजती है, हवा में लटकती एक अकेली स्पष्ट घोषणा, आरिज, मुझे माफी मांगनी है। थुरैया एरिज के कार्यालय में कदम रखती है। उसके चेहरे पर उम्मीद और आशंका का मिश्रण है। आरिज एक बड़े डेस्क के पीछे बैठे उसे एक विचारशील नजर से देखते हैं। वह उसे नौकरी देता है। उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों की चमक को छिपाने में विफल रहती है। थुरैया मान जाती है। उसे पता नहीं है कि उसके चारों ओर धोखे का जाल बुना जा रहा है। आरिज उसे जाते हुए देखता है। उसकी सच्ची मंशा पेशेवर शिष्टाचार के आवरण से ढकी हुई है। एक चमकदार बैठक कक्ष में अरिज थुरैया चुपचाप मेज पर बैठा है, जो अन्य उपस्थित लोगों द्वारा बेखबर प्रतीत होता है। आरिज की उपस्थिति पृष्ठभूमि में इस तरह फीकी पड़ जाती है, जैसे कि वह अदृश्य हो, हलचल भरी गतिविधि के बीच खो गया हो। बैठक के दौरान उसका चेहरा शांत रहता है। एक मुखौटा उसके विचारों को छुपाता है। मेज पर बैठे अन्य लोग अपनी बातों में मशगूल रहे। एरिज के मौन अवलोकन से अनजान उनकी आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। कठोर कार्यालय में अरीज थुरैया की उपस्थिति बहुत बड़ी है। उसका भाव ठंडी सत्ता का मुखौटा है। अरीज की तीखी नजर के नीचे एक अदृश्य आकृति सिकुड़ जाती है। उनकी अपमानजनक चुप्पी में स्पष्ट है। अरीज के शब्द कमरे में गूंजते हैं, हर अक्षर एक सोच समझकर किया गया प्रहार। गवाह जमे हुए खड़े हैं। उनके चेहरे पर बेचैनी और डर का मिश्रण झलक रहा है, क्योंकि दृश्य सामने आता है। अरीज का प्रभुत्व पूर्ण है। उसकी शक्ति एकदम घुटने वाले कफन की तरह बाहर की ओर विकीर्ण होती है। एरिज के चमकदार कार्यालय में थुरैया का संयम टूट जाता है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। हर सिसकी के साथ उसका शरीर कांपता है। कच्चे भावनात्मक दर्द का एक चित्र, अनकहे आरोपों और टूटी हुई उम्मीदों से हवा भारी हो जाती है। दिल टूटने से उसकी आवाज भर्रा गई। वह चिल्लाई, तुम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो एरिज? सवाल हवा में भारीपन से लटका हुआ है, अनुत्तरित और निराशा से भरा हुआ। उसकी आंसुओं भरी निगाहें एरिज को भेदती हैं, जो हो रहे अत्याचार की व्याख्या मांगती हैं। शहर के ऊपर थुरैया ऑफिस की छत पर अकेली खड़ी है, विशाल आकाश के खिलाफ एक सिलहूट। हवा उसके चारों ओर घूमती है। उसकी गहरी सोच के लिए एक मूक साथी के रूप में वह नीचे की दुनिया को देखती है। उसकी आकृति तनावपूर्ण है, निराशा से तराशी गई एक मूर्ति जो किनारे पर नाजुक ढंग से टिकी हुई है। शहर का शोर एक दूर की गुनगुनाहट है, जो उसके भीतर चल रहे उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत है। एक आंसू उसकी गाल पर एक रास्ता बनाता है, जो गिरने से पहले आशा के एक क्षण की तरह सूरज को दर्शाता है। कार्यालय की छत पर शहर के ऊपर अरीज सावधानी से पैंतरेबाजी करता है। केंद्रित दृढ़ संकल्प के साथ अरीज थुरैया को किनारे से नीचे उतारता है। प्रत्येक गतिविधि सचेत है, क्योंकि वे नाजुक ऊंचाई पर नेविगेट करते हैं। क्षितिज उनके नीचे फैला हुआ है, जो उनके साहसिक वंश का मूक गवाह है। एरिज के कार्यालय के दायरे में तनाव एक स्पष्ट शक्ति है, क्योंकि एरिज थुरैया का सामना करता है। अनकही इतिहास का भार उनके बीच भारी है, जो मंद रोशनी में लंबी छाया डालता है। आरिज की निगाहें सन्नाटे को भेदती हैं। उनके शब्द तीखे और गर्मजोशी से रहित हैं। मुझे अब तुमसे नफरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते, एरिज घोषणा करता है, जो संबंध का आखिरी धागा काट रहा है। हलचल भरे शहर के बाहरी इलाके में थुरैया जाने की तैयारी कर रही है। उसकी आकृति शहरी क्षितिज के खिलाफ सिलहूट है। शहर की जीवंत ऊर्जा उसके पीछे फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वह एक नए रास्ते पर निकलती है। थुरैया को परिचित सड़कों से दूर जाने पर गहरा अकेलापन महसूस होता है। खुली सड़क उसके सामने फैली हुई है, जो अनिश्चितता और अज्ञात क्षितिज के आकर्षण दोनों का वादा करती है। अपने कार्यालय की एकांत में एरिज एक ऐसी आकृति है जो छाया में डूबी हुई है। मंद प्रकाश कमरे को उदासी में रंग रहा है। रात की खामोशी उसकी अकेलेपन के भार को बढ़ा देती है। एक आंसू स्वतंत्र होता है,
अनकहे दुहक का एक चमकता हुआ प्रमाण। यह उसकी झुर्रियों वाली गाल पर एक अकेला रास्ता खोजता है। हर बूंद अतीत के बोझ और वर्तमान के दर्द की कहानी लगती है। कार्यालय अपनी सांस रोककर कच्चे भेद्यता के एक क्षण का गवाह बनता है। अरीज के परिचित कॉलेज गलियारे में कदम रखते ही साल पिघल जाते हैं। धूप ईंटों पर सुनहरी रंगत बिखेरती है। छात्रों की बकबक की गूंज हवा में गूंजती है। युवा ऊर्जा और महत्वाकांक्षा की एक सिम्फनी। वह रुक जाता है। यादों का बोझ उसके कंधों पर एक परिचित लबादे की तरह जम जाता है। ऐसा लगता है कि पत्थर भी कभी साझा की गई हंसी, आंसुओं और सपनों की कहानियां फुसफुसाते हैं। अरीज की निगाहें हलचल भरे वर्तमान में अतीत के भूतों की तलाश में दृश्य पर घूमती हैं। एक कड़वी मीठी मुस्कान उसके होंठों को छू जाती है। इस पवित्र भूमि पर वापस आने वाली यात्रा की एक मौन स्वीकृति। कॉलेज के गलियारे की तेज धूप में अरीज का हाथ जानबूझकर चलता है, जो भावनाओं के एक जटिल मिश्रण से प्रेरित है। कच्चे बोल्ड अक्षर दीवार पर आकार लेते हैं। निजी उथल पुथल की सार्वजनिक घोषणा, थुरैया मेरी प्रिय, शब्द चीखते हैं जो गहरे प्यार का प्रमाण है। मेरा बदला, मेरी कहानी। अरीज खत्म करता है। यह ठंडा वाक्यांश अनसुलझे संघर्ष और आसन्न नाटक के साथ गूंजता है। हलचल भरे कॉलेज के गलियारे में अरीज रुक जाता है। उसका चेहरा ऊपर की ओर झुका हुआ है। अरीज की आंखों में एक कोमल मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वह ऊपर की विशालता को देखता है। सूरज की रोशनी अरीज की आंखों में पड़ती है, जिससे अकादमिक चहल पहल के बीच एक शांत चिंतन का क्षण प्रकाशित होता है। अरीज के ऊपर आसमान अनंत रूप से फैला हुआ है, क्योंकि वह इसकी सुंदरता को सोख लेता है। अरीज की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो जाती है, जो ऊपर देखने के साधारण कार्य में पाई जाने वाली आंतरिक शांति को दर्शाती है। कॉलेज के गलियारे में बारिश शुरू होते ही दिन गहरा जाता है। पहली बूंदें पत्थर के फर्श पर छपच पाती हैं। हर एक बारिश की छोटी सी घोषणा छात्र जल्दी करते हैं, क्योंकि आसमान रोता है। बारिश तेज हो जाती है, जिससे परिचित कैंपस दृश्य के किनारे धुंधले हो जाते हैं। एकांत आकृति रुकती है, चेहरा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ। ऐसा लगता है जैसे तूफान का स्वागत कर रहा हो। अपने नए घर की शांत शांति में थुरैया बैठी है। उसके विचार अनिश्चितता का एक बवंडर है। उसके चेहरे पर संदेह की छाया छा जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि क्या एरिज ने उसके अतीत के अपराधों को माफ कर दिया है। कमरे की शांति उसकी आंतरिक अशांति को बढ़ाती है। हर पल दर्दनाक सवालों की अनंतता में खिंचता जाता है। उसका भाव आशा और आशंका का मिश्रण है, क्योंकि वह उनके रिश्ते के अज्ञात भविष्य से जूझ रही है। आरिज अपनी डेस्क पर बैठा है। सुबह की धूप उसके चेहरे पर लंबी छाया डाल रही है, लेकिन उसकी आंखें एक दूर की चिंता को दर्शाती हैं। कागजात उसके चारों ओर बिखरे हुए हैं, फिर भी उसका ध्यान खो गया है। उसके विचार स्पष्ट रूप से कहीं और हैं। कार्यालय के सांसारिक कार्य पृष्ठभूमि शोर में फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका मन अनदेखे चिंताओं की ओर भटक जाता है। एक सूक्ष्म झुर्री उसकी भौं को उकेरती है, जो सतह के नीचे उबलते उथल पुथल का संकेत देती है। उसके हाथ निष्क्रिय रूप से मेज पर टिके हुए हैं, हिलते नहीं हैं, मानो वर्तमान क्षण से कटे हुए हों। अनकहे विचारों का भार उसके चारों ओर हवा में भारीपन से लटका हुआ है। बेचैनी का एक स्पष्ट एहसास। खुले आसमान के नीचे एरिज अकेले ही पुरानी कब्रों के बीच खड़ा है। सूरज की रोशनी कब्रिस्तान में लंबी दुखद छायाएं बना रही है। उसकी निगाहें थुरैया की कब्र पर टिकी हैं। उसका चेहरा गहरे दुख से भरा है, जो स्थायी प्रेम के साथ घुल मिल जाता है। वह शांत पत्थर से फुसफुसाता है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। कब्र के पत्थर पर लिखा लेख उसके शब्दों को सोखता हुआ प्रतीत होता है। उसके वादे का भार शांत हवा में लटका हुआ है।